हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट विद विवेक में। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इससे जुड़े सारे फार्मूलाज के बारे में और इनके एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले है दोस्तों एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्त्य। अब हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। एलसीएम जो है यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो सके, दी गई संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, इसका अर्थ है कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। जैसे हम एग्जांपल लें कि आपको एलसीएम निकालना है 2 और 3 का, तो आप कैसे निकालेंगे 2 और 3? तो आपको देखना है कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो जाए वो क्या होगी, 2 और 3 का जो है एलसीएम होगी। तो 2 और 3 से जो सबसे छोटी संख्या है जो डिवाइड हो जाती है दोनों से, वो है 6। तो एलसीएम होगा 2 और 3 का 6। अब एलसीएम को जो निकालने की जो है 2 विधियाँ होती हैं, 2 मेथड्स होते हैं एलसीएम निकालने के। एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी होती है भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। तो हम दोनों मेथड सीखेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, 48, 56 और 72 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है हमें 48, 56 और 72 का। सबसे पहले देखिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे हम। तो अभाज्य गुणनखंड में आपको करना क्या होता है कि फैक्टर कर देने हैं, जो आपको तीनों नंबर दिए उनके फैक्टर कर देने हैं। तो जैसे हमने किया, जैसे 48, 56 और 72, हमने इन तीनों के अलग अलग फैक्टर लिख लिए हैं। जैसे 48 का फैक्टर हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 56 का भी और 72 का भी। अब आपको एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब आपको देखना है कि जैसे यहाँ पर एक संख्या है 2, एक संख्या 3 और एक संख्या है 7। अब आपको देखना है 2 सबसे ज़्यादा बार कौन से नंबर में आया है, कौन सी वाली संख्या में फैक्टर में आया 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 बार इस वाले में आया है सबसे ज़्यादा, 1 2 3 4 बार। बाकी यहाँ भी 3 बार आया, यहाँ भी 3 बार आया है। तो आपको जहाँ सबसे ज़्यादा बार आया है उतनी बार लिख देना है, 1 2 3 4 बार। फिर आपको देखना है 3 सबसे ज़्यादा बार कहाँ आया है, 2 बार आया है। किसी एक संख्या के फैक्टर में 2 बार आया है, जैसे 3 × 3। तो आप 2 बार आया है तो 2 बार लिख देंगे, 2 बार उसकी मल्टीप्लाई। और फिर बचा है 7 एक ही बार आया है इस वाले में, तो सबसे ज़्यादा बार यानी एक ही बार है, 3 × 7। आपको इन सब जो नंबर्स मिले आपको इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जैसे आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आपके पास आएगा वो आपका क्या होगा, एलसीएम। तो इन सब की जब आपने मल्टीप्लाई की तो आपके पास आया 1008, 1008। तो जो अब लघुत्तम समापवर्त्य हो गया यानी एलसीएम होगा किसका, 48, 56 और 72 का। वो कितना होगा, वो होगा आपके पास 1008। अब आप इसे भाग विधि से कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ प्राइम फैक्टर कहते हैं हमने, यहाँ पे आपको डिवाइड करते रहना उन्हें। जैसे पहले आपने इन तीनों को लिखा, फिर आपको डिवाइड, जैसे 2 से आपने डिवाइड किया, 2 से आप डिवाइड करेंगे 48 को, तो 24 2 ज़ार 48, फिर 28 2 ज़ार 56, 36 2 ज़ार 72। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 12 2 ज़ार 24, 14 2 ज़ार 28, 18 2 ज़ार 36। फिर आपने 2 से फिर डिवाइड किया, 6 2 ज़ार 12, 7 2 ज़ार 14, 9 2 ज़ार 18। फिर 2 से किया, 2 3 ज़ार 6। अब 7 नहीं होता तो 7 को आप ऐसे लिख लेंगे, 9 को भी ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद 3 1 ज़ार 3, 7 अभी भी डिवाइड नहीं होगा, और 9 3 3 ज़ार 9। फिर 3 से एक बार जाएगा ये वाला, और फिर 7 से लास्ट में ये। अब आपको इन सब के जो यहाँ पे आपको नंबर्स मिले हैं, आपको इन सब के आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है,
जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम वही चीज़ आ जाएगी जो आपको यहाँ मिली थी। 4 बार आपके पास 2 था, 1 2 3 4, यहाँ भी आपके पास 4 बार आया वो 1 2 3 4, फिर 2 बार 3 था तो 1 2, एक बार 7 था 1, फिर आप इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा 1008। 1000 क्या हो 8 क्या होगा एलसीएम होगा किसका 48 56 और 72 का। तो आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड, दोनों मेथड से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का एलसीएम। अब आता है आपके पास एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापूर्ति। इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे दी गई संख्याओं का एचसीएफ कहलाती है। एचसीएफ इट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स। तो इसका अर्थ है कि आपको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो आपके पास जो जिन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है उन संख्याओं को क्या कर दे पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास एचसीएफ ऑफ 35 एंड 42। आपको लघुत्तम समापवर्तन निकालना है 35 और 42 का। तो 35 और 42 में क्या है कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, सबसे बड़ा आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो इन दोनों में कॉमन हो, जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दें। अब आप देखिए जो जो संख्या 7 होती है वो इन दोनों को डिवाइड कर देती है। 7 6 जा आपके पास 42 और 7 5 जा 35। तो इन 7 से बड़ी ऐसी कोई संख्या और नहीं होती है जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, यानी कि आपके पास शेष क्या है 0 बचना चाहिए। ऐसी कोई भी संख्या 7 से बड़ी नहीं होगी। तो एचसीएफ जो होगा 35 एंड 42 का वो कितना होगा आपके पास 7, क्योंकि 7 क्या है इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर देता है और 7 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने की वही 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड। एक एग्जाम्पल से समझिए आप कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 168 और 330 का महत्तम समावर्तन निकालना है आपको। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या निकालना है फैक्टर करने हैं, जैसे आपने एलसीएम के लिए किया थी। अब आपको देखना है कि इनमें कॉमन क्या है दोनों की जगह। आप देखिए यहाँ पे एक बार 2 यहाँ पे है, एक बार 2 यहाँ पे है, तो दोनों में कॉमन है तो आपने एक बार लिख लिया 2। फिर आपके पास देखिए नीचे 2 ऊपर 2 है लेकिन नीचे नहीं है, तो आपको वही चीज़ संख्याएं लेनी है जो कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे एक बार 3 यहाँ पे, एक बार यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन है दोनों में। तो आपने एक बार क्या लिख लिया 3 लिख लिया। अब यहाँ कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ नहीं है, 11 है तो यहाँ नहीं है। अब आपको जो कॉमन मिले हैं आपको एक 2 मिला और एक 3 मिला, इन दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास नंबर आएगा वो क्या होगा इन दोनों संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन है ये इन दोनों में 6 जो है इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 168 और 360 को डिवाइड कर दे वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 6। तो 168 और 330 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 6। आप इसको भाग विधि से कैसे करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है डिवाइड करते रहना है। जैसे 330 को आपने सब बड़ा 330 है तो आपको 160 से डिवाइड करना है, तो 168 से सॉरी, तो 168 से आप डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 2 टाइम्स यहाँ पे आएगा 324, आपने माइनस किया तो आपके पास आ गया 6। अब आपको फिर डिवाइड करना है लेकिन यहाँ पे जो नंबर है उसे आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो माइनस करके आ गया 6, अब आपको ये वाला नंबर है जो यहाँ पे रख लिया आपने। ठीक है, अब इसे आप डिवाइड करेंगे। अब आपने इसको डिवाइड किया तो 6 5 जा 30, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 4 6 4 जा 24। अब यहाँ पे क्या हो गया पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया ना, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जो ये संख्या होगी इसे आपको क्या कहेंगे एचसीएफ, जो पूरी तरह से डिवाइड कर दे। अगर यहाँ पे पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है तो फिर आप वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे जैसे अगर 5 आ जाता शेष तो और आपको फिर क्या करना पड़ता, आपको फिर आगे 24 को डिवाइड करना पड़ता क्योंकि यहाँ पे क्या है 24 है। ठीक है, फिर आपको तब तक आपने प्रोसेस करती रहनी है जब तक कि आपके पास 0 ना आ जाए। जैसे यहाँ पे 0 आ गया हमारा तो यहाँ पे जो क्या होगा 168 और 330 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा सॉरी एचसीएफ होगा वो कितना होगा 6।
अब आते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे बेस फार्मूला। तो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें कई जगह ये फार्मूला क्या है, यूज होता है, ये वाला फार्मूला। तो फार्मूला है कि किसी भी संख्या का जो एलसीएम होगा, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो एलसीएम होगा, उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा जो फर्स्ट नंबर है पहले संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए आप इसे। यदि ये दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः कितना है, 210 और 7 है। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एलसीएम आपको दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है, आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, पहली संख्या आपको दी रखी है कि 35 है, तो दूसरी आपको बतानी है। दूसरी संख्या मान लिया आपने, दूसरी संख्या कितनी है, आपने x मान ली कि दूसरी संख्या कितनी है, x है। ठीक है, अब आपने वैल्यू पुट करी, एलसीएम 210, एचसीएफ 7, पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे कि मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 210 इंटू 7/35। अब आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 7 इंटू 6। ठीक है, क्योंकि 35 6 से कितना होता है 210, 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपके पास 42, यानी कि x का मान कितना है आपके पास 42। तो आपकी जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी 42। अब आप अगर 42 और 35 की गुणा करेंगे तो आपके पास वही संख्या आएगी जो आप 210 और 7 की गुणा करने से आएगी। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इससे आप जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा, कभी आपको एलसीएम पूछ लेगा, कभी एचसीएफ पूछेगा, कभी पहली संख्या पूछ लेगा इस क्वेश्चन की तरह, या दूसरी संख्या पूछ लेगा। ठीक है, इसी पे आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, या संख्याओं का मान ज्ञात करना हो। अब भिन्नों के एचसीएफ की बात आती है कि भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम आप कैसे ज्ञात करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्नों का एचसीएफ आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको अंशों का जैसे कि आपने 4/5 कोई भिन्न है और 3/2, तो यहाँ क्या है, ये अंश हैं, 4 और 3 क्या है अंश, और जो नीचे हैं 5 और 2 ये क्या है हर। तो भिन्नों का जो एचसीएफ होता है वो होता है अंशों का एचसीएफ, यानी कि आपको जो ऊपर की संख्या है इनका एचसीएफ निकालना है, उसको डिवाइड कर देना है नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम से। ठीक है, और उल्टा भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम निकालेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे हरों के एचसीएफ से। आपको बस ये याद रखना है, अगर आपके पास एचसीएफ निकालना है भिन्नों का तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम, ऊपर वालों का एचसीएफ बटे नीचे वालों का एलसीएम, और एलसीएम निकालना है तो ऊपर रहेगा एलसीएम और नीचे रहेगा एचसीएफ। एक एग्जाम्पल से आप देखिए इसे, 1/2 और 3/4 का एचसीएफ निकालिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एचसीएफ भिन्नों का, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। तो अंश आपके पास दे रखे हैं, कितने हैं 1 और 3 हैं, आपको पता है हर हैं आपके पास 2 और 4। तो फॉर्मूले क्या होता है, अंशों का एचसीएफ भिन्नों का एचसीएफ होता है अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। अंशों का एचसीएफ कितना है आपके पास 1 और 3 का क्या एचसीएफ कितना होता है, 1 और 3 का एचसीएफ होता है 1, और 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4। ठीक है, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन क्या है 1 है, एक इस 1 को भी डिवाइड करती है और 3 को भी डिवाइड करती है, इससे 1 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। और हरों का एलसीएम यानी कि 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना है आपके पास, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 2 4 4 यानी कि चारों सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो जाती है और 4 से भी डिवाइड हो जाती है। 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। तो आप इसका भिन्न, ये जो भिन्न है आपके पास 1/2 और 3/4, इसका जो एचसीएफ होगा कितना होगा, अंशों का एचसीएफ यानी कि 1 और हरों का एचसीएफ यानी कि 4। तो भिन्न इन दोनों का जो महत्तम समापवर्ती यानी कि एचसीएफ होगा वो होगा 1/4। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप देखेंगे जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इस टाइप से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये है, पहला है, जैसे दे रखा है आपको एक 68 मीटर लंबे और 51 मीटर चौड़े एक दीवार पर एक समान वर्गाकार आकृति की कितनी फोटोज यानी कि चित्र को लगाया जा सकता है। आपके पास दीवार की जो है डायमेंशन दे रखी है 68 मीटर और 51 मीटर, और आपको निकालना है कि उस दीवार पर आप
स्क्वायर शेप की कितनी फोटोएं आप लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको स्क्वायर की है क्या डायमेंशन नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले आप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोटोज निकालने के लिए दीवार के क्षेत्रफल को आप डिवाइड कर देंगे किससे, जो आपकी आकृति की डायमेंशन आएगी उससे क्षेत्रफल निकाल के उसको डिवाइड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको संख्याएं मिल जाएंगी कितनी फोटोएं लगेंगी। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वर्गाकार आकृति की क्या निकालनी पड़ेगी, विमा निकालनी पड़ेगी। तो वर्गाकार आकृति की विमा क्या होगी, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी कि इन दोनों संख्याओं का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा वो क्या होगी, वर्गाकार आकृति की क्या होगी, विमा होगी। ठीक है, यानी कि माप होगी। तो दीवार की लंबाई आपको 68 मीटर दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 61 मीटर, 51 मीटर है, 51 मीटर। तो वर्गाकार जो फोटो फ्रेम की जो डायमेंशन होगी, विमा होगी, वो कितनी होगी, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ऑफ 68 एंड 51। तो एचसीएफ ऑफ 68 एंड 51 कितना हो जाएगा आपके पास, 17 आएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 17 का एचसीएफ आएगा। तो दीवार का क्षेत्रफल आप क्या होगा, दीवार कैसी है, यहाँ पे दीवार आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल आएगा आपके पास 3468 मीटर स्क्वायर। और एक फोटो का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी वर्ग, ये वर्गाकार आकृति है तो वर्ग की भुजा कितनी थी, 17 मीटर। तो 17 मीटर, तो आप इस फोटो का क्षेत्रफल कितना होगा, एक फोटो का 17 इंटू 17 यानी कि 289 मीटर स्क्वायर। तो कुल फोटो आपके पास कितनी होंगी जो दीवार पे लगेंगी, दीवार के क्षेत्रफल को आप डिवाइड कर देंगे किससे, एक फोटो के क्षेत्रफल से। तो दीवार का क्षेत्रफल था आपके पास 3468 और वर्ग का क्षेत्रफल था 289 यानी कि 289। तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वो संख्या, यानी कि कुल फोटों की संख्या। तो आपके पास आंसर आएगा 12। ठीक है, तो 68 मीटर लंबे और 51 मीटर जो चौड़ी जो दीवार है उस पर हम एक समान आकृति की, वर्गाकार आकृति की 12 फोटों को लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका एचसीएफ यानी कि मासा महत्तम समापवर्तक 12 है तो संख्याएं बताइए। ठीक है, आपको अनुपात दे रखा है और उनमें जो कॉमन है यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 12 है। तो आप अनुपात आपको दे रखा है 1:2:3, एचसीएफ है 12। मान लीजिए आपकी संख्या अनुपात में है, यानी कि इनके साथ कोई ना कोई मल्टीपल होगा, कॉमन होगा दोनों में, और आपको दे भी रखा है वो कितना है, 12 है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इनके साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है सबकी 12 के साथ। दूसरी तरह से देखिए, मान लीजिए आपके पास संख्याएं कितनी हैं, 1x 2x और 3x है। ठीक है, आपको दे रखा है ऊपर कितना है, उनमें कॉमन कितना है, 12 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो आपको सिंपली करना क्या है, संख्याएं निकालने के लिए आपको 12 की मल्टीप्लाई कर देनी है इन सब के साथ। तो आप 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो आपके पास संख्याएं निकल के आ जाएंगी 12, 24 और 36। 12 और 24, 36 वो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है, 1:2:3 है। और इनका आप मासा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इन संख्याओं में क्या होगा, 12। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है और 13 से भाग देने पे 7 शेष बचता है। तो हमें वो सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिससे भाग देने पर 4, 6, 8, 9 से भाग देना है, यानी कि इनसे बड़ी वो संख्या होगी। 4, 6, 8, 9 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है, यानी कि आपको 4, 6, 8, 9 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये, आगे आप इसे छोड़ दीजिए, यह आपको खाली ऐसे भरमाने के लिए दे दिया जाता है आगे, जैसे और 13 से भाग देने पे 7 से बचता है। तो सबसे पहले आप आगे इतने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए 4, 6, 8, 9 का एलसीएम, 4, 6, 8, 9 का एलसीएम कितना है, आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो फैक्टर टाइम फैक्टर मेथड से देखिए, 4 के गुणनखंड 2 और 2, 6 के 2 और 3, 8 के 2, 2 और 2 और 9 के 3 × 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, कितनी बार, 3 बार, 2 × 2 × 2, तो आपने 3 बार ले लिया।
फिर 3 जो है सबसे ज़्यादा बार इस वाले में फैक्टर में आया है, 2 बार आया है, 3 × 3, तो आपने 3 × 3 ले लिया। ठीक है, अब आप इन सब में क्या करना है, आपका मल्टीप्लाई आपको करनी है एलसीएम निकालने के लिए। तो आप इन सब की आपने मल्टीप्लाई की तो आपके पास आएगा 8 × 9 यानी कि 72, यानी कि वो सबसे छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, 72, जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पे प्रत्येक दिशा में क्या आता है, 0 शेष आता है। तो आप करके भी दे सकते हैं। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 18 चौको 72, 6 से करेंगे तो 12 6 के 72, 8 से करेंगे तो 9 8 72, और 9 से करेंगे तो 9 8 72, यानी कि हर कंडीशन में क्या है आपके पास 0 शेष आता है। और 13 से भाग देने पे कितना बचता है, 7 से बचता है। तो आप 13 से भाग भी करेंगे, 13 पंजे 65, और 72 में से आपको अगर 65 माइनस कर देंगे, 65 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 शेष बच जाएगा। ठीक है, अब अगले टाइप का क्वेश्चन है, 43,582 के नज़दीक वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 50 और 75 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, इसके नज़दीक वाले निकालना है, आपको ये नहीं देखना है। ठीक है, इसके नज़दीक वाले निकालना है जो 25, 50 और 75 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर मेथड से या फिर डिवाइड मेथड, डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो आपके पास इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 150 से एलसीएम आएगा। अब देखेंगे, अब ये 150 जो है इन तीनों संख्याओं से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह डिवाइड हो जाता है ना, 25 से भी, 50 से भी और 75 से भी। 75 दूने 150, 50 3 150 और 25 के 150। ठीक है, अब 150 डिवाइड हो जाता है। अब जब ये संख्याएं 150 को डिवाइड कर देती हैं तो 150 जिस संख्या का मल्टीपल होगा उस संख्या को भी क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब आप इसके नज़दीक निकालना है ना, तो नज़दीक निकालने के लिए आपको इसी संख्या को क्या करना है, 150 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। आप इसे डिवाइड करेंगे 150 से, यानी 150 से, तो 150 दूने 300, आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 135। फिर आपने 8 को लिया, फिर आपको सिंपली डिवाइड करनी है, यहाँ पे आएगा आपको 9 टाइम्स जाएगा 1350, फिर आपके पास 8 बच गया, फिर आपने 2 नीचे लिया। अब ये क्या होता है, देखिए जाता नहीं है ना, कम है तो, लेकिन आपने उतार है अभी तो आपको करना तो पड़ेगा आपके से सॉल्व। तो 150 इंटू 0, यानी किसी संख्या 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, तो 82, 0 माइनस 0 यानी कि 82। आपके पास कितना बच गया, 82 शेष बच गया, यानी कि 43,582 में से अगर आप 82 घटाएंगे तो 43,500 आएगा। और 43,500 जो संख्या है वो किससे, 150 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जब ये 150 से विभाजित होती है इसका मतलब है 25, 50 और 75 से भी ये क्या होगी, पूरी तरह से डिवाइड होगी। यानी कि 43,582 के नज़दीक 43,500 ऐसी संख्या है जो 25 से भी, 50 से भी और 75 से भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इनका एलसीएम है 150 और ये जो 43,500 150 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये इनसे भी ज़रूर डिवाइड होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको अगर दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।